तो a guy came and offered me 2 apples free of cost. काफ़ी ऊपर से उतर गया एंड स्टिल उतरते ही जा रहे हैं। ये वो टाउन है, यहाँ भी बुल रेसेस किए जाते हैं। We have arrived at the empty fields, Camino de Santiago. इसको इससे अलग करके खाए, अब इसको इससे अलग करके खाएंगे। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये डिश। So good morning guys, I am in the city of Pamplona और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है नेविगेट करने के लिए, बट हाँ ये क्रॉसेस मिल जा रहा है बट हर जगह नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं ये जो शेल बना हुआ है इसको देख के चलना पड़ रहा है। ये शेल तो कल जो हॉस्टल में रुके तो वहाँ से पहले भी रुके थे, तो वहाँ लगभग 11-12 यूरो के आसपास चार्ज करते हैं, मतलब 900-1000 रुपये चार्ज करते हैं फॉर अ नाइट एंड वार्म वाटर, बेड शीट्स पिलो कवर, दैट्स व्हाट दे गिव। फिलहाल तो इसको फॉलो करने के अलावा अपने पास कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि सिटी इज़ प्रीटी बिग सिटी एंड वी टेंड टू गेट लॉस्ट हियर। तो दिस इज़ द हैट जो कल ख़रीदा एंड एक स्लीपिंग लाइनर, क्योंकि रात को ठंड लगती है। आज ऑब्वियसली लग रही थी, लास्ट टाइम भी लगी थी, बट दैट लाइनर हेल्प्ड अ लॉट कीपिंग मी वार्म। एंड this is 7 in the morning in the streets of Pamplona. It's a pretty beautiful city. Now it looks even better because it's quiet as compared to yesterday. And today is a long journey, 24 kilometers to the next city. I don't know the name, I don't remember the name. So today's way is a little steep. We have to go up and then we have to come down, and it's pretty scenic, it's pretty iconic. So I got myself a croissant जो कि इस बैग में, एंड दिस ये क्रीम फिल्ड होता है और बहुत अच्छा लगता है। अब पैम्पलोना में लास्ट टाइम ही खाया था, बहुत टेस्टी लगा था, तो ये भी एक ले लिया। इट कॉस्टेड विथ 3 यूरो 50 सेंट्स, तो 3 यूरो इज़ 270 एंड 50 सेंट्स इज़ इट्स अराउंड 340 रुपीज़ समथिंग। एंड व्हेन यू ट्रैवल इन द मॉर्निंग यू हैव टू sometimes skip the breakfast so that धूप से पहले तुम मैक्सिमम चल पाओ, एंड यू टेक दिस थिंग्स इन हैंड, तो तुम खाते हुए चल पाओ, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आई विल कीप गोइंग फॉर नाउ एंड हैव सो इट्स 8 in the morning एंड आधा घंटा हो गया है चलते हुए, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, 2.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। दैट्स व्हाई से द मॉर्निंग वॉक्स आर द बेस्ट। एंड आगे एक पहाड़ दिख रहा होगा जिस पे खूब सारे बादल मंडरा रहे हैं, जो जहाँ बादल मंडरा रहे हैं हमें वहाँ जाना है, उतना चढ़ना है। इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब टुडे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बट इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब। और वहाँ पे एक बहुत फेमस व्यू पॉइंट है। आई एम नॉट श्योर कि वो व्यू पॉइंट पे हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट वहाँ पे एक बहुत फेमस व्यू पॉइंट है जो कैमिनो में बहुत फेमस है। तो अगर रास्ते में पड़ता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर रास्ते में नहीं पड़ता है थोड़ा सा डिटोर है, अगर एनर्जी बचती है तो आई विल ट्राई एंड गो टू सी दैट प्लेस। फिलहाल एवरीथिंग इज़ प्रीटी गुड। मौसम बाकी दिनों की तरह आज क्लियर नहीं है। टुडे आई एम सीइंग द क्लाउड्स एंड बस बारिश रही हो, बादल रहे, धूप नहीं रहे, 24 किलोमीटर कुछ नहीं है, इट्स अ केक वॉक। बस 2-3 दिन का जो फटीक है वो अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट कर रहा है, तो बीच में एक दिन कहीं रुक के रेस्ट लेना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी बहुत एनर्जी आ जाएगी उससे। बॉडी कभी इतना वॉक नहीं किया है तो इट्स नॉट हैबिचुएटेड, जबकि आई ट्रेंड 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेग्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे फिर भी नहीं दे रहे थे, मतलब कम था वो जितना दे रहे थे, तो लेग्स मजबूत हो जाएंगे और सेक्सी भी यहाँ से जाने के बाद। सो लेट्स एम फॉर द माउंटेन्स, राइट। अभी पीछे बहुत भयानक क्लाइंब था, और ये जीजूर नाम का छोटा सा सिटी है इन द वे। अब और नज़दीक दिख रहा है ना वो पहाड़। अब ये छोटा सा क्लाइंब का तो बड़ा सा क्लाइंब भी करना है, तो इट्स प्रीटी नाइस। अभी तक एक भी ब्रेक नहीं लिए एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 5.3 किलोमीटर्स आई गेस, लिटिल मोर टू गो, ऑलरेडी डन 20% एंड इट्स प्रीटी नाइस सिटी।
So we have arrived at the empty fields, Camino de Santiago, Jacob's Way. काट के यहाँ लिख दिया द वे ऑफ सेंट जेम्स। अच्छा, और ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ घर पे। इधर जो घर के लोग हैं अपने अपने डॉग को वॉक पे लेके आते हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ का नज़ारा। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग टाउन क्रॉस करते जाएंगे, वैसे वैसे फ्लैट फील्ड्स आएंगे अभी लियोन, बुर्गोस और एक दो सिटी और पार करना है, मेजर बिग सिटीज़, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन रेस्ट का भी लिया जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, अभी चढ़ना है, 6.5 किलोमीटर हो गया, अभी चढ़ना है और फिर लंबा, फिर नीचे उतरेंगे। एंड आई विल शो यू द फेमस पॉइंट। थोड़ी चढ़ाई के बाद व्यू कुछ ऐसा है, और अभी बहुत ऊपर जाना है। आगे छोटे छोटे विंड मिल्स भी हैं और अब धूप निकलना शुरू हो गया है। better to bring sunscreen 30 SPF and apply every 2 hours, आधा घंटा निकलने से पहले और हर 2 घंटे पे लगाओ। ऐसे भी पूरा सन टैन हो चुका है इतना करने के बाद भी। सो लगभग 10 किलोमीटर हो गया है और काफ़ी नज़दीक हो गए हैं उस एरिया के। विंड मिल्स हैं बहुत सारे, हवा काफ़ी तेज़ है ऊपर की तरफ, तो पेस तो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी तक फ़िलहाल कोई ब्रेक नहीं है, 0 ब्रेक अभी तक। और आज 24 किलोमीटर चलना, तो डिस्टेंस है, अच्छा है, तो यू हैव टू कीप मूविंग। फर्स्ट हाफ भी अगर विदाउट ब्रेक हो जाए, ये पार्ट तो नहीं होगा विदाउट ब्रेक, जो ऊपर जाने वाला पार्ट है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, मगर अगर हो जाए फर्स्ट हाफ लाइक 12-13 किलोमीटर तो काफ़ी अच्छा स्पीड रहेगा, क्योंकि अभी लगभग अभी लगभग 2.5 घंटा से चल रहे हैं और 9 किलोमीटर कवर कर दिए, तो दैट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। So I am now equipped with all the new gears and trust me, it's way easier now, way easier। बैठने का बीच में जगह मिला है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यार, थक गए। So I will tell you a small story। मेरे बैग के पीछे एक शेल लटका हुआ दिख रहा होगा, और जो शेल हर जगह दिखता है। तो व्हेन आई वाज इन द ऑफिस, जहाँ पे ये शेल हमें दिया गया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वाई आर दे गिविंग दिस, दे गिव इट फॉर फ्री, दे गिव इट फॉर फ्री। बट जब धीरे धीरे वॉक किए, हर जगह शेल देखे, पता किए, 2-3 लोगों से बात की, आइडियोलॉजी बहुत अलग अलग है, बट बेसिकली व्हाट हैपन्स इज आप इसके अपने साथ ले जाते हो जब आप जर्नी शुरू करते हो। तो जब आप जर्नी शुरू करते हो, आप शेल्स में, शेल इज़ लाइक अ बैगेज, आप बैगेज साथ लेके चल रहे हो। और जब आप ये जर्नी ख़त्म करते हो, जहाँ सैंटियागो में ख़त्म करते हो, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द कैथोलिज्म, उस सैंटियागो से भी 70 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहाँ पे ख़त्म करते हो, तो आप ये शेल वहाँ छोड़ देते हो। तो कहने का क्या मतलब है, ये स्टोन कैरी करते हो, स्टोन छोड़ देते हो। द वे इट टीचेस यू टू कैरी योर बैगेज एंड देन यू नो इट्स वेरी हैवी। ये बैग भी है, ये बहुत चीज़ है, द बेसिक सर्वाइवल थिंग्स ऑफ लाइफ, द थॉट्स, एंड देन यू लीव इट वंस। आप उसे छोड़ के आ जाते हो, देन योर लाइफ इज़ मच लाइटर, it's easier to live without those baggages which is no more necessary in your life। तो कॉन्सेप्ट ये है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। लोग अपने शेल्स के अंदर भी लिख देते हैं। एंड देन एक और इसका वो पता चला कि लोग विश मांगते हैं उसमें लिख के, एंड देन इट कम्स ट्रू व्हेन यू डू द वे। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग बिलीव, बट हम ये बिलीव करना पसंद करेंगे कि जब आप बहुत चीज़ कोई ढोर होकर चलते हो ना, तो ज़िंदगी बहुत भारी हो जाता है, रास्ता बहुत भारी हो जाता है। बट जब आप छोड़ देते हो, थिंग्स बिकम मच ईजियर।
इतना हाफ हाफ इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत ऊपर चढ़ रहे हैं एंड आई कैंट स्टॉप, दैट्स व्हाई दिस, सो इग्नोर इट प्लीज़। Yeah, the top. अभी और ऊपर जाना है, don't be happy. Yes, exactly. This So no, residual. the high point. Gotta burn it off with the sunlight. वहाँ जाना है, इतना इतना फटने वाला है अभी। और ये चलते चलते पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं, डेफिनेटली सुंदर है। गोइंग टू द टॉप, आई गेस ये लास्ट चढ़ाई है। वहाँ पे लोग दिख रहे हैं वहाँ तक। I really hope. It's already 13 kilometers. Few more to go. So that's the memorial. That's the place which signifies Camino, and this is gonna be the way which we are gonna go back down to, and I will tell you the story of this memorial later. So there was a war memorial behind me, and then there is this place. The war memorial actually यहाँ पे 1917 पता नहीं कुछ डेट में 91 सोल्जर्स का मर्डर हो गया था, असैसिनेट कर दिया गया था उन्हें। तो उनके रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो वॉर में आगे फ्रंट पे थे, तो उनके ही रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाया गया। और ये जो ब्रोंज स्कल्पचर है ये कैमिनो के लिए है। इट सिग्निफाइज द वे, एवरीवन इज मूविंग दिस वे एंड वी हैव कम फ्रॉम देयर एंड वी आर गोइंग अप टू देयर। तो दैट्स द वे द स्कल्पचर्स आर पॉइंटेड टू। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन, एंड बहुत सारे विंड मिल्स हैं यहाँ पे, हवा भी अच्छी खासी बह रही है। भीड़ काफ़ी है, तो आई एम नॉट गोना स्टे हियर लॉन्ग, आई एम गोना गो डाउन, बट आई एम टेकिंग रेस्ट क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा चढ़ाई अभी हुआ है, तो या डिजर्व अ लिटिल रेस्ट। थोड़ा सा फ्यूल अप करते हैं फिर चलते हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, तो इट्स गेटिंग वार्मर द नॉट बेटर। काफ़ी ऊपर से उतर गया एंड स्टिल उतरते ही जा रहे हैं। बहुत केयरफुली उतरना पड़ा क्योंकि अभी मेरा एंकल ऑलमोस्ट ट्विस्ट होते होते बचा, एंड देख सकते हो कैसा है। मतलब एक तो स्टीप है, ऊपर से गोल गोल पेबल्स हैं, इतने स्लिपरी हैं, लगता है कि पैर अगर फिसल गया तो तुम फिसलते फिसलते नीचे चले जाओगे एकदम। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा फ्लैट लैंड तो दिख रहा है ये दो हिल के बीच में, काफ़ी सुंदर। हम लोग वहाँ से ऊपर से उतर के नीचे आए तो काफ़ी ज़बरदस्त वाला डिसेंट था। ये सब डिसेंट या असेंट बहुत तीखा होता है, तो पैर में बहुत ज़ोर का दर्द होता है। फीट स्टार्ट्स हर्टिंग व्हेन यू डिसेंट सो फास्ट और असेंट सो फास्ट। सो आई होप अब नॉर्मल रहे। So almost covered 15 kilometers, 9 more to go. 12 बज रहे हैं अभी, 9 kilometers, maybe 2 hours. Let's see. So on the 4th day, we are going from Pamplona to, I don't know the name of the town where I'm going to, but it's a beautiful picture of Virgin Mary, and there's a beautiful story too, that this is ancient road named Virgin of Irunbeda is a title source of history. A pilgrim from Madrid came here, and she met a 6-year-old girl, and she asked her many questions. He asked the little girl many questions, and amongst those questions were her name, which was Mary, and then the pilgrim sat here, and then this place got really famous after that. So now it's been almost 16 kilometers,
16 किलोमीटर हो गया और आज 24 किलोमीटर का जर्नी ठीक है। वाटर सिटी, हम यहाँ पे आराम से बैठ के शूज़ वूज़ खोल के रिलैक्स कर रहे थे। तो ये सिटी ऑफ फार्मर्स है क्योंकि बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं आसपास और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं जॉन डियर के। तो अ गाय केम एंड ऑफर्ड मी 2 apples free of cost. He didn't ask for money. He asked me, "Are you traveling solo?" I said yes, and he gave me 2 apples. Wow, so lovely, yaar, amazing. That's amazing. That's what I'm loving about this thing. This Camino. It's amazing. Out of the blue आया और बोला कि take some apples. I'm gonna eat them now. Lovely. Thank you. I'm सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। These are the best tasting apples ever. इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। कहीं हम बहुत एप्पल यहाँ पर, बस ऐसा नहीं है, पता नहीं शायद भूख बहुत लगी थी या फिर, बट इट टेस्ट वेरी गुड। बहुत अच्छा टेस्ट है ये। नाइस। सो गाइस, I took a small break in the town of Muruzabal, and this is the church behind me. और यहाँ रास्ते पे पड़े हुए हैं मस्त। और आज जो जा रहे हैं वहाँ का नाम है लरीना। तो टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर था, तो आज अभी तक 20 हो चुका है। कैलोरीज बर्न इज़ अराउंड 14 मतलब 1214 कैलोरी। प्रीटी गुड। एंड अभी 4-4.5 किलोमीटर और चलना है। 1 घंटा लगेगा और, तो 1:30 बज रहा है, तो 2:30-3 बजे तक पहुँचेंगे आराम से। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थक गए। क्या ये सुंदर सुंदर शेल्स इंग्रेव्ड है रास्ते में। और ऑलमोस्ट डन, 21 किलोमीटर्स, 3 more kilometers टू गो। वो दूर से आ गए, वहाँ विंडमिल दिख रहा होगा, वहाँ से कहाँ, उसके भी पीछे से। सोफा so good. This is a beautiful city of the Obreo with churches and अभी थोड़ा सा रास्ता गलत हम पकड़ लिए थे, फिर से सही रास्ता पकड़ लिए। शेल्स एंड ऑल नो। और ये बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा सिटी है। स्मॉल सिटी, शांत लोग, मस्त रहते हैं अपने, काफ़ी अच्छा है। सो एक हॉस्टल में हम जस्ट चेक इन कर लिए। आई हैड अ गुड बाथ एंड हॉस्टल का वो लोग चार्ज लिए 7 यूरोज़। 7 यूरो होता है 600 कुछ रुपए। एंड नाउ अभी 5 बज रहे हैं, आई एम वेरी हंग्री। हम खोज रहे हैं कहीं कुछ मिल जाए, बट सब बोल रहे हैं कि सारे रेस्टोरेंट किचन बंद होंगे। अगर सब बंद होगा, मुझे वापस जाना होगा, वेंडिंग मशीन से कुछ सैंडविच निकाल के खाना पड़ेगा। तो आई होप आई फाइंड द रेस्टोरेंट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। So my luck is good. I found a good restaurant. They have kitchen open, and I think this town is pretty serious about peppers. यहाँ पे खूब सारी हर जगह मिर्ची ऐसे टंगी हुई है। They smell like शिमला मिर्च, and I think यहाँ पे इनकी खेती होती है maybe. तो I've ordered this पैया क्या बोलते हैं इसको कुछ स्पेनिश में प्रोनाउंस करते हैं। ये सी फूड प्लेटर है। तो इसमें ये जंबो प्रॉन्स हैं, ये मसल्स हैं, ऑयस्टर है, और अंदर में छोटे प्रॉन्स हैं, और एक चिकन वाला भी आता है, सी फूड वाला आता है। इसमें चिकन भी मिक्स्ड है। तो टेस्ट किए, थोड़ा सा स्मेल है बट टेस्ट अच्छा है। भूख तो बहुत ज़ोर लगी है, हो सकता है खा लें, देखते हैं। टेस्ट ठीक है, ओके। एंड दिस इज़ फॉर 16 यूरोज़, तो अराउंड 1400 रुपीज़। इसको इससे अलग करके खाए, अब इसको इससे अलग करके खाएंगे। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये डिश। फिर इसको इससे अलग करके खाएंगे, तो चल रहा है। खाओ तो ऐसे खाओ, वरना मत खाओ। ओके था, भूख लगी थी तो सब खा लिया। तो गाइस, हमने जो खाया वो यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, और बोला जाए तो स्पेन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिश है। और ये वो टाउन है, यहाँ भी बुल रेसेस किए जाते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस स्ट्रीट्स, ऐसे छोटे छोटे प्यारे स्ट्रीट्स हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट दैट डिश, उसमें मसल्स था, ऑयस्टर्स था, चिकन था, प्रॉन्स था, स्मॉल एंड बिग बोथ, एंड सब 2-2 पीस था।
तो सी फूड प्लेटर बोल सकते हैं, बट वो मिक्स अभी उसमें चिकन भी था, तो इट वॉज प्रिटी गुड या ओके ओके, बट भूख लगी थी तो खा ली। बट सो हंग्री, सुबह से बस एक croissant एप्पल, सो इट डेफिनेटली मेक्स यू हंग्री। सो नाउ गोइंग बैक टू हॉस्टल, थोड़ा आराम करेंगे, फिर रात का देखते हैं क्या है हॉस्टल में खाएंगे, या फिर समथिंग लाइट मे बी, विल सी व्हेन वी रीच देयर। तो यह कैमिनो का है कि हर एक कैमिनो के रास्ते में हर एक पड़ाव पे मेजर सिटी आता है, तो ये एक मेजर सिटी है। तो यहाँ पे एक हर सिटी का है कि वहाँ पे कैथेड्रल या चर्च होगा। तो यहाँ पे ये है बड़ा सा, एंड क्रूसीफितो ऑफ जीसस नाम है इस चर्च का। मीनिंग तो नहीं पता है एंड इम्पोर्टेंस भी उतने अच्छे से नहीं पता है, बट आई एम गोना टॉक टू सम गाइज। बट जगह बहुत पीसफुल है, यू कैन कम एंड सिट, ऑफर योर प्रेयर्स, यू नो। एंड हर एक छोटे सिटी पे you will find a church like this where you can come, hang out, sit, look around, understand and try to figure out what it is about. So it's pretty beautiful. You can see the sky behind me, it's beautiful. And this is my hostel. And अभी एक श्रीमान ने मुझे फूड ऑफ़र किया है डिनर के लिए, and I told him I'll pay something. So they all make food with each other, सबके मिल के बनाते हैं, and then so it's good to have food together. It's fun to have food together. पास में एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से आगे जाके वहाँ पे लजानिया है, पास्ता है और बर्गर है, बहुत चीज़ें, तो पिज़्ज़ा है, तो खा सकते हैं वो भी। बट let's decide what to eat, what to do. So I'm pretty sure कि दिख तो नहीं रहा होगा उतना कुछ, बट ठीक है। ये बाहर यहाँ बैठे हुए थे लॉन में, एंड एक ब्राज़ीलियन फैमिली ने ऑफ़र किया था मुझे खाना, तो आई हैड डिनर विद देम। तो ब्राज़ील स्टाइल में राइस बनाए थे, टोमेटो का प्यूरी डाल के और चिकन डाल के। तो हमारे यहाँ जैसे बिरयानी बनता है, बट वो बिरयानी ऐसा ड्राई नहीं था, गीला गीला था। तो आई हैड दैट फूड विद देम, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन शी ऑल्सो ऑफर्ड मी पास्ता, तो भी पास्ता खाएंगे थोड़ा सा, और फिर अब सोने चले जाएंगे। कल का देखते हैं, कल का क्या सीन है, कुछ श्योर नहीं है, अभी कंफर्म नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।